नमस्कार, प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जुड़ेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों से। युग दृष्टा, प्रज्ञा अवतार, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उद्घोष किया है 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य के लिए वे कौन कौन से अभियान है जिसके माध्यम से 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य होगी। तो उन अभियानों से आज हम जुड़ेंगे। साथ ही देश भर में क्या कुछ गायत्री परिवार कर रहा है, नव निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए वे अभियान भी आज आपको दिखाए जाएंगे। साथ ही आपसे अपील करते हैं वीडियो पत्रिका पसंद आने के बाद आप अपने सुझाव दें, कमेंट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यह पत्रिका जन जन तक पहुंचे, इसलिए इस पत्रिका को आप शेयर जरूर करें। जुड़े प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से। प्रज्ञा समाचार की शुरुआत करते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय चिन्मय पंड्या जी द्वारा विशेष संबोधन में गायत्री परिवार के तमाम परिजनों को संबोधन दिया है। और क्या कुछ कहा डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने, सुनते हैं उनके श्रीमुख से। स्थितियों में प्रकाश का अवतरण आवश्यक हो गया है, अनिवार्य हो गया है। वैसे भी देखा जाए तो इस संसार में जहाँ कहीं भी अंधेरा है, उस अंधेरे के साम्राज्य को समाप्त कर पाने की सामर्थ्य सिर्फ उजाले में है, प्रकाश के अंदर है, आलोक के अंदर है। सूरज उगता है तभी रात का अंधेरा समाप्त हो पाता है। जहाँ पर सूरज नहीं उगता, उत्तरी ध्रुव चले जाएं, दक्षिणी ध्रुव चले जाएं, तो वहाँ पर 6-6 महीने का दिन चलता रहता है, 6-6 महीने की रातें चलती रहती हैं। उन रातों का अंत होता ही तब है जब भगवान सूर्य की लालिमा उनके क्षितिज के ऊपर आकर के बिखेरी जाती है, तब उस रात के अंधेरे का अंत हो पाता है। और जो अंधेरा है उसकी अपनी कुछ खासियतें हैं, उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। अंधेरा होता है तो सिर्फ इतना नहीं होता कि व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि अंधेरे के होने के साथ साथ भय, भूल, भ्रांति ये भी जन्म लेते हैं। अंधेरा हो तो व्यक्ति को दिशा का बोध नहीं होता। व्यक्ति यहाँ से उठेगा दरवाजे से टकरा जाएगा, वहाँ से निकला खिड़की से टकरा जाएगा, सड़क पर चलते पत्थर से टकरा जाएगा, क्योंकि दिशा का बोध नहीं, जाना किधर है वो स्पष्ट नहीं। और यदि अंधेरा हो तो व्यक्ति को भय भी होता है। हिलती हुई रस्सी सांप नज़र आती है, जरा सा पर्दा हिला तो भूत नज़र आता है। और अंधेरे के साथ साथ अंधेरे के जो प्राणी हैं, निशाचर, वो भी बाहर निकल करके आते हैं। उल्लू है, चमगादड़ है, सांप है, बिच्छू है, भूत प्रेत पिशाच, जितने भी निशाचर प्राणी हैं, मायावी प्राणी, वो सब रात के अंधेरे में अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और जैसे ही भगवान सूर्य के प्रकाश की किरण आती है, वो सब तिरोहित हो जाते हैं। आज की परिस्थितियों में भी। अगली खबर जहानाबाद उत्तर प्रदेश से, जहां शांति कुंज के तत्वावधान में गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ द्वारा इंडोर स्टेडियम जहानाबाद के प्रांगण में वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ता एवं समाज सेवियों का भी योगदान रहा। प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के द्वारा 49वें रविवार के वृक्षारोपण कार्यक्रम में अशोक के 51 पौधे लगाए। वृक्षारोपण के पूर्व पौधों का पूजन कर रक्षा सूत्र बांधकर इनकी सुरक्षा का संकल्प लिया गया। उपस्थित लोगों ने गायत्री मंत्र का सस्वर उच्चारण करते हुए पौधारोपण किया। वहीं दूसरी ओर प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ द्वारा कारागार, जहां बंदियों के नैतिक उत्थान और मानसिक शांति के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार के हरिजी कुमार, श्रीकांत, मुकेश कुमार ने बंदियों को एकांत के इस जीवन को सकारात्मक चिंतन के साथ बिताने, अपने स्वभाव संस्कार की समीक्षा कर सुधारने की साधना की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि गायत्री उपासना और युग ऋषि का साहित्य इस दिशा में उनका भरपूर सहयोग करते हुए जीवन का कायाकल्प कर सकता है। हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से। मानव मात्र एक समान। नारो रुकेंगे नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। कदम क्रांति के नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। खबरों का रुख करते दमोह मध्य प्रदेश से, जहां पर निर्मल गंगा अभियान
बेलाताल के घाटों की साफ सफाई के रूप में संपन्न हुई। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशानुसार सारे देश में एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी के साथ दमोह में भी सार्वजनिक जल स्रोतों की सफाई के अंतर्गत बेलाताल के घाटों की साफ सफाई की गई। गायत्री परिवार के सदस्यों ने अपनी पीली वेशभूषा में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से साफ सफाई का कार्य किया व कचरे को बाहर निकाला। इससे पूर्व डॉक्टर आर.पी. पटेल जो वास्तुशास्त्री भी हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा है, जब काफी समय से जल स्रोत पर वास्तु पूजन नहीं किया जाता तो वहां पर दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ सुनील उपाध्याय जी की यजमानी में वास्तु पूजन भी कराया। तत्पश्चात माइक में लगे वाहन और 2 पहिया वाहन से शहर के मुख्य मार्गों से जन जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें नागरिकों से लगातार अपील की जा रही थी कि अपने घरों के पूजन की सामग्री या अन्य कचरा वे जल स्रोत, तालाब, कुआं, बावड़ी आदि में न डालें। खबरों में आगे जुड़ेंगे भोपाल मध्य प्रदेश से। गंगा सप्तमी पर जल स्वच्छता अभियान। अखिल विश्व गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ का रचनात्मक गंगा जलाभिषेक अभियान सप्तमी पर सारे देश में एक साथ सुबह के क्रम में जल स्रोतों, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, घाटों की स्वच्छता एवं संरक्षण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। एक शाम को जल संरक्षण, तटों की शुद्धि, जल को प्रदूषण से कैसे बचाया जाए, जल है तो कल है, बूंद बूंद जल बचाना, वर्षा जल को कैसे संरक्षित किया जाए, इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता एवं जन जागरण रैली के माध्यम से आम जन को अवगत कराया गया। इसी क्रम के अंतर्गत भोपाल में छोटे तालाब, काली मंदिर, घाट पर स्वच्छता का अभियान गायत्री परिवार के 3 दर्जन परिजनों द्वारा किया गया, जिसमें तालाब की जलकुंभी और पूजन सामग्री, पॉलीथीन लगभग 2 टन कचरे के आसपास निकाला गया और उसको वहां पर रखे कंटेनर में डाला गया, जहां से नगर निगम की गाड़ियों से ले जाकर उसको डंप करेगी। इस अवसर पर मध्य प्रदेश युवा प्रकोष्ठ के अमर धाकड़, अशोक सक्सेना, सुरेश कवरकर, भूषण कोड़े, हंसराज पटेल सहित कई गायत्री परिवार के परिजन इस स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। इसी भाव के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के आह्वान पर पूरे देश में, देश के साथ विदेश में भी पावन गृह गृह गायत्री महायज्ञ अभियान बड़ी श्रद्धा से गायत्री परिवार के सजन सैनिक घर घर में पहुंचकर इस विधा को पहुंचा रहे हैं, जिसका उद्देश्य समूचे भारत में शांति, आतंकवाद का भय मुक्त हो और पर्यावरण में सुधार हो। इस पावन लक्ष्य के साथ तमाम गायत्री परिवार के सजन सैनिक पूरे भारत के साथ इन 98 देशों में भी यह अभियान एक साथ एक समय पर 16 मई बुद्ध पूर्णिमा को पावन बड़ी श्रद्धा से संपन्न होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस अभियान से जुड़ें और इस यज्ञ को सफल बनाएं। खबरों में आगे जुड़ेंगे देवास मध्य प्रदेश से, जहां पर भौरासा में स्थित गायत्री मंदिर का निर्माण का हुआ भूमि पूजन, साथ ही हुआ पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के संरक्षण में गायत्री परिवार भौरासा देवास गायत्री शक्तिपीठ फाटा रोड पर पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ गायत्री मंदिर का भूमि पूजन और धरती को कर्जो उतारी जानो कहीं न कहीं तमारी तरफ से फूल पाखड़ी से लईने जितनी बड़ी तमारो मन होए, क्योंकि तमारा मन के देखवाड़ो हूं नहीं हूं, तमारा मन के देखवाड़ा गुरुजी माता जी है। इसलिए बार बार प्रार्थना, मैं बार बार निवेदन करता हूं और झोली फैला करके प्रार्थना करता हूं कि शांति कुंज का ये केंद्र जो देवास शक्तिपीठ के अंतर्गत रहेगा, उसको आप उसकी सब तरफ से भंडारे भरिए। भगवान आपके घर के भंडारे भरेगा। आप सभी का मंगल हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, परिवार आनंदित हो, सबकी आत्मा की प्रगति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद और निरंतर अखिल
विश्व गायत्री परिवार की खबरों से जुड़ने के लिए आप देखते रहे प्रज्ञा समाचार। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें और शेयर जरूर करें ताकि अच्छी गतिविधियां जन जन को लाभान्वित करती चले जाए। मिलते हैं अगले क्रम में जल्दी, जब तक के लिए नमस्कार।